क्योंकि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। जेईआरडी ले सकता है और कड़ा निर्णय। पिछले 1 सप्ताह से ये स्ट्राइक जारी है। पूर्व में किए गए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पूर्व में जिन बातों को लेकर समझौता किया गया था और उस समय जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना धरना खत्म किया था, वो जो मांगे हैं उन पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है, कोई समाधान नहीं किया गया है। कोलकाता में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर की अस्पताल के अंदर घुसकर रेप और हत्या की गई थी, उसके बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जयपुर से संवाददाता सौरभ गृहस्थी लाइव इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो आज भी बताई जा रही है कि जारी है। आपके पास क्या अपडेट है? अभी कितना और समय लगने वाला है? क्योंकि एक बैठक भी बताई जा रही है जिसमें आगे का क्या निर्णय लेना है वो चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, पिछले 1 सप्ताह से लगातार ये स्ट्राइक जो है वो जारी है। 8 अक्टूबर को जो है वो तमाम एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर उतरे थे और ये 7 दिन जो है वो गुजरने के बाद आज सोमवार का दिन है और आज सोमवार पर किस प्रकार की भीड़ है, पहले एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में उसकी तस्वीर जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये मेडिसिन ओपीडी है और यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, चूँकि मौसमी बीमारियों के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके चलते एसएमएस की ओपीडी में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। और चूंकि रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, इसके चलते सीनियर डॉक्टर्स पर जो है वो जिम्मा आ चुका है और यही कारण है कि जो मरीज हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करने में करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो लग रहा है। कुछ बुजुर्ग हैं, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? कब से आप यहाँ पर खड़े? सर 2 घंटे से खड़े हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब अभी आए तब दिखाएंगे। अब देखो 12 बजे तक नंबर आएगा। क्या क्या तकलीफ लेकर आए आप? पेट में दर्द है और मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डाइजेशन की प्रॉब्लम, देखिए ये तकलीफ। और एक बार फिर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस ओपीडी में पैर रखने तक की जगह नहीं है और इसके चलते जो बुजुर्ग मरीज हैं उनकी दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ी हुई है। और चूंकि सीनियर डॉक्टर ही काम संभाले हुए हैं, इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो जो बारी आती है मरीज की वो करीब 1 घंटा तक का समय जो है वो लगता है। सीएल नवल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मौसमी बीमारियों का टाइम है और मरीज तो वैसे ही बढ़ रहे हैं और इस दौरान डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं, किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस पीक सीजन में, जबकि आउटडोर में पांव रखने को जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं, इतने ही इंडोर में आ रहे हैं, आउटडोर की क्या हालत है आप देख सकते हो। इस पीक पीरियड में स्ट्राइक करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है कि सारी फैकल्टी, एसआर, रेजिडेंट्स, इंटर्न, सॉरी रेजिडेंट नहीं, सीनियर रेजिडेंट्स प्लस इंटर्न, उनके हिसाब से व्यवस्था बैठा रखी है जैसे भी करके। लेकिन फिर भी निश्चित तौर से व्यवस्थाएँ तो कमज़ोर होती ही है। जहाँ तक है, प्रशासन से भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को बाहर से हर वर्ष की भांति उनको डेपुटेशन करा के इस सीजनल डिजीज को टैकल करने, हैंडल करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को पोस्टिंग करना बहुत आवश्यक है, जिसकी सख्त जरूरत है। बिकॉज एक्स्ट्रा एक सप्ताह हो गया और अभी तक अगर नहीं लगाए गए तो कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं, बहुत ही कमजोर मामला है बेसिकली। देखो, फैकल्टी तो दिन रात काम कर ही रही है, वार्ड में भी दिन रात जस्ट लगे हुए हैं, इमरजेंसी में सभी आ रहे हैं, शाम को सुबह से हम काम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ड्यूटी के हिसाब से है। व्यवस्था तो ठीक है जैसे चल रही है, पर जैसे चलनी चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। इंडोर मरीजों के क्या हालत है, क्योंकि वहाँ भी लगातार मरीज ये अच्छा पार्ट ये है कि आईसीयू इमरजेंसी में भी व्यवस्थाएं बिल्कुल बरकरार है, सुचारू रूप से चल रही है, वहाँ समस्या नहीं है, बिकॉज स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। वार्डों जहाँ तक सवाल है कि देखो इंटर्न होते हैं प्लस फैकल्टी जिस तरह से कॉम्बिनेशन से संभाल रहे हैं वो अपने आप में एक ठीक है, मॉडरेट ही ठीक है, बट लेकिन जो ऑलमोस्ट जो 100% केयर है वो तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती ही है, क्योंकि रेजिडेंट्स ऑल्दो दे आर डूइंग अ बेस्ट केयर बट एट दिस टाइम दे आर नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई द केयर इज डेफिनेटली सफर हो रही है। देखिए, ये बड़ा बात जो है वो डॉक्टर साहब खुद जो है वो मान रहे हैं कि अब जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स को और लगाने की जरूरत है। लेकिन ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि अभी मरीजों की मुश्किलें जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं और
बिल्कुल सौरभ, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजमेर से भी हमारे संवाददाता हैं, अजमेर का हाल जान लेते हैं। वहां पर अशोक भाटी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अशोक, अजमेर की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हफ्ता भर हो चुका है, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है और आज भी जो है हड़ताल जारी रहने वाली है, क्या हालात है वहां पर? आज से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की शुरुआत की है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहेगा। आज पहला दिन है, पहले दिन में ही आप देखेंगे कितनी बड़ी कतारें जो हैं आउटडोर में लग गई है। करीब 100 से 150 की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है और लंबी लंबी कतारें। लगता है अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई दिक्कत हो रही है। हम लौटते हैं आपके पास जैसे आपकी आवाज ठीक होती है, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से जयपुर का हमने हाल आपको दिखाया। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल में किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। 2-3 घंटे हो गए हैं जो लाइन में खड़े होकर मरीज जो है अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सौरभ, इतने सारे जो मरीज हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा? हम देख रहे हैं स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं बुजुर्ग, उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर्स जब नहीं होंगे तो इसकी व्यवस्था को कैसे पूरा किया जाएगा? क्या कोई तैयारी है? क्योंकि अभी डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ लोगों को हायर करना पड़ सकता है। देखिए, अब तक हायर कर लेना चाहिए था, क्योंकि 1 सप्ताह जो है वो बीत चुका है। ऐसे में प्रशासन को ये समझना चाहिए था कि समय रहते जो है वो जो अन्य डॉक्टर्स हैं, एमओ हैं, उन्हें यहाँ पर लगाया जा सकता था, लेकिन अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। और जब एक सीनियर डॉक्टर जब बैठता है तो आप तस्वीर देखिए कितना समय जो है वो एक मरीज को देखना पड़ता, उसे पूरी तरह से समझना पड़ता है और उसके बाद उसे परामर्श जो है वो देना पड़ता है। और इस बीच अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते तो इनकी काफ़ी मदद जो है वो हो जाती है। पर्ची एक डॉक्टर रेजिडेंट बना लेता है, दवाई कोई लिख लेता है, जांच कोई और कर लेता है, यानी बहुत कम समय जो है वो एक मरीज को देना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की जो जिस प्रकार की कंडीशन है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सीनियर डॉक्टर्स पर ही पूरा अस्पताल जो है वो डिपेंड है। इसी वजह से जो है मरीजों की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं लौटती हूँ सौरभ, अजमेर अशोक हमारे साथ है। अशोक, दिखाइए जरा तस्वीरें, क्या है अस्पताल के हालात वहां पर? जी बिल्कुल, अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में हम मौजूद हैं। ये जेएलएन अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डेंगू जो है लगातार अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आम जनता को परेशान कर सकती है। ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर आप देखेंगे 100 से 150 के जो मरीज हैं वो कतारबंद होकर यहाँ पर खड़े हैं और पूरा आउटडोर में जो केवल सीनियर डॉक्टर के भरोसे ही पूरा जो अस्पताल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे आगे और जो है अधिक भीड़ है, अंदर जो है जाने के लिए मशक्कत जो है मरीजों को करनी पड़ रही है। एक एक को अंदर जाने के लिए जो गार्ड है वो बाहर लगाया गया है, जिससे कि किसी तरह की परेशानी न हो और सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पर परेशान हो। हमारे साथ मरीज भी हैं, लंबे समय से यहाँ खड़े हैं। कई मरीज तो जो आसपास के गांव हैं वहां से आए हैं। आप देखेंगे बुजुर्ग हैं, काफी परेशान हैं और क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं, ऐसे में इनको जाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। आप देखेंगे कतारें यहाँ पर दिखाऊंगा, लोगों से बातचीत यहाँ पर करूंगा। परेशान है, कहाँ से माता जी आए और किस तरह की परेशानी हो रही है? बच्चे को है एलर्जी, उसको दिखा रहे हैं। 2-2.5 महीने से इलाज चल रहा है, तो अभी सही है। कब से खड़े हैं आप? अब 2 घंटे हो गए, 9 बजे से ही खड़े हैं। बाहर लाइन लगवाई, उधर भी ज्यादा भीड़ थी, उधर से पर्ची लेके आए तो इधर ही बहुत भीड़ है। तो बहुत भीड़ है, आपको दिखाऊं और तस्वीरें हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? हम सर अजमेर से है सर। मेरे घर वाले इधर वो लाइन में लगी हुई इधर, और मैं इधर लगा लाइन में लगा हूँ सर। कम से कम आधा घंटा हो गया मेरे को। तो किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, ये पूरी लाइन जो है वो इसी प्रकार से लगी हुई है। आप देखेंगे इस पर जो है अलग अलग मरीज हैं जो मौसमी बीमारियों से जुड़े हो या फिर जो डेंगू है उससे जुड़े हो। तमाम जो मरीज हैं वो कतारबंद यहाँ पर होकर खड़े हैं और लंबे समय से खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की समस्या को आए हैं? पुष्कर से आया हूँ मैं जी। ये चर्म रोग का हो रखा, बारीक बारीक कुल्सियाँ हो रही है और क्या पता ये 15 दिन से पूरे परिवार में हो रही है, इसलिए मैं दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या अंदर लाइन की बहुत भीड़ लग रही है। अशोक, शायद कई लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, जिसके चलते इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।